अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे कुछ ऐसा राज शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ दुआएं पलक झपकते कबूल हो जाती हैं और कुछ सालों तक रुकी रहती हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में उठकर रो लेते हैं और सुबह वही अश्क मोती बनकर उनकी तकदीर में रोशनी भर देते हैं? क्या आप जानते हैं, अगर तहज्जुद के बाद ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होने लगें तो समझ लें कि आपकी दुआ अर्श तक पहुँच चुकी है। आज हम इन्हीं निशानियों के बारे में बात करेंगे। चलिए दिल थाम कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली निशानी, दिल का बोझ अजीब तरह से हल्का हो जाता है। तहज्जुद के बाद पहली निशानी ये है कि दिल का वज़न खुद ब खुद कम होने लगता है। आप रोते हैं, पुकार कर अल्लाह से फरियाद करते हैं और फिर एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल से पत्थर हटा दिया हो। ये अल्लाह की ख़ास मदद होती है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन दिलों का सुकून मेरे ज़िक्र ही से है। अगर तहज्जुद के बाद आपके दिल में सुकून उतरने लगे तो समझ जाएं दुआ सीधी ऊपर तक पहुंच चुकी है। तहज्जुद के बाद नज़र आने वाली दूसरी बड़ी निशानी कि गुनाह से नफ़रत हो जाती है और नेकी की तरफ गैर मामूली रग़बत तारी हो जाती है। तहज्जुद वो इबादत है जो इंसान के अंदर का अंधेरा निकाल देती है। जब कोई शख्स तहज्जुद के सजदे करता है तो उसके दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा होती है, जैसे अंदर कोई रूहानी सफाई हो रही हो। अगर आपने तहज्जुद पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से भागने लगा है, नेकी करने का शौक़ बढ़ गया है, कुरान की तिलावत, सदका, सब्र सब कुछ आसान हो गया है, तो यकीन करें ये दुआ के कबूल होने की निशानी है। रब किसी को अपनी तरफ खींचता है तो यूं ही नहीं, उसका मतलब है कि दुआ कबूलियत की राह पर है। नंबर 3, अजीब तरह की उम्मीद और यकीन का सीने में उतर जाना। जब दुआ अर्श तक पहुंचती है तो इंसान के दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो जाता है। ऐसा यकीन जो हालात, लोगों की बातों या मुश्किलों से नहीं टूटता। आप सोचते हैं ज़रूर होगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह ने सुन लिया है। ये यकीन इंसान खुद से पैदा नहीं करता, ये अल्लाह की तरफ से फूंकी हुई उम्मीद होती है। ये निशानी बड़ी, बहुत बड़ी है। अगर तहज्जुद के बाद दिल में खामोश सा इत्मीनान और यकीन बैठ जाए तो समझ लें अल्लाह ने तुम्हारी दुआ लिख ली है, बस उसकी घड़ी मुकर्रर कर दी है। नंबर 4, ज़िंदगी में अचानक आसानियों का शुरू हो जाना। कभी आपने महसूस किया है कि दुआ मांगने के बाद वो काम जो रुका हुआ था अचानक होने लगता है? लोग जो अगेंस्ट है वो मदद करने लगते हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी ना था। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये तहज्जुद के सजदों की बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? जब रब खुद पुकार रहा हो और आप जवाब देते हैं तो कैसे मुमकिन है कि वो आपको खाली लौटा दे? अगर ज़िंदगी में आसानियाँ आने लगें तो इस बात की निशानी है कि दुआ कबूलियत के करीब है। नंबर 5, दिल में अल्लाह के साथ ख़ास कुर्ब महसूस होता है। ये सबसे बड़ी निशानी है। जब कोई शख्स तहज्जुद में दिल खोल कर रो लेता है तो अल्लाह उसके और अपने दरमियान के फ़ासले को मिटा देता है। उसके बाद इंसान खुद महसूस करता है जैसे अल्लाह उसके बहुत करीब है, जैसे कोई उसके हाथ जैसे कि कोई उसका हाथ थामे बैठा है। जैसे हर दर्द, हर खौफ, हर कमी सब अल्लाह के हवाले हो चुकी है। ये कुर्ब दुनिया की किसी नेमत से बढ़कर है। ये वही यही कुर्ब इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि दुआ ऊपर उठ चुकी है। तहज्जुद का एक ख़ास तोहफ़ा है कि याद रखें, तहज्जुद मिल जाना खुद बहुत बड़ी कबूलियत है। ये इबादत हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो समझ जाएं अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं, वो आपको अपने करीब बुला रहा है। दुनिया सो रही होती है लेकिन आप जागते हैं और अब आपको देख रहा होता है। सजदों में बहते आंसू कभी बेकार नहीं जाते। अल्लाह उन आंसुओं से तकदीरें बदल सकता है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی عرش تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایسی آسانیاں آئیں جو کبھی سوچی بھی نہ تھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو، سکون ملے، یقین ملے، تو آج رات سے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، فائدہ دے اور دل کو چھو لے تو لازماً لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے پیاروں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ دار بنیں۔ اللہ آپ کی ہر نیکی، ہر دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔